एक अनजान मैसेज ने आयशा की खुशी को कुछ ही पलों में छीन लिया। राज की बाहों में सुकून था, लेकिन अब डर का साया मंडरा रहा था। क्या ये ब्लैकमेल विक्रम का था, या कोई और खेल रहा था ये खतरनाक खेल? सुनिए दिल की धड़कन का तीसरा एपिसोड, ब्लैकमेल का जाल। आयशा बेड पर बैठी थी राज के लग्जरियस सूट में। सुबह के 8 बज रहे थे। राज शावर ले रहा था। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। आयशा के चेहरे पर अभी भी कल रात की लाली थी, पहली फिजिकल इंटीमेसी की निशानियां। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन फोन पर वो अनजान मैसेज देखकर सब उड़ गया। मैसेज था, राज को मत बताओ कि विक्रम ने नताशा को उससे छीना था, वरना तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है, अगला मैसेज जल्दी आएगा। साथ में हाल की फोटो थी नताशा और विक्रम की। दोनों एक पार्टी में बहुत करीब खड़े थे। नताशा विक्रम की बाह पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। आयशा के हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कौन है? विक्रम भैया कैसे कर सकते हैं ऐसा? और मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है कोई? तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। राज बाहर आया, सिर्फ तौलिया लपेटे हुए। पानी की बूंदें उसके चौड़े कंधों और छाती पर चमक रही थी। वो आयशा के पास आया, पीछे से गले लगाया और सके गले पर हल्का सा किस किया। राज हंस की आवाज में, गुड मॉर्निंग मेरी जान। सोच रहा था फिर से शुरू करे कल रात वाली बात। आयशा ने फोन जल्दी से जेब में छिपा दिया और मुस्कुराने की कोशिश की। राज, मुझे घर जाना है। आर्यन का कॉल आया था, पापा को फिर चेस्ट पेन हो रहा है। राज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आयशा को पलटा, उसकी आंखों में देखा। मैं साथ चलता हूँ दिल्ली। आयशा घबराकर, नहीं, मतलब तुम्हारी बहन की शादी की तैयारी है ना? तुम रहो यहाँ, मैं अकेले चली जाऊंगी। राज को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस आयशा को फिर से बाहों में भर लिया और गहरा किस किया। किस इतना पैशनेट था कि आयशा एक पल के लिए सब भूल गई। लेकिन जैसे ही किस खत्म हुआ, डर फिर लौट आया। आयशा जल्दी से तैयार हुई और निकल गई। एयरपोर्ट जाते हुए उसने विक्रम को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। दिल्ली पहुंचते ही आयशा सीधे घर गई। घर का माहौल तनावपूर्ण था। पापा बेड पर लेटे थे, मुंह लटका हुआ। माँ रो रही थी। आर्यन गुस्से में था। विक्रम और ताऊजी ड्राइंग रूम में बैठे थे। आर्यन आयशा को देखते ही, दीदी, ये विक्रम भैया और ताऊजी फिर प्रेशर डाल रहे हैं। पापा को कह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें। विक्रम मुस्कुराते हुए, अरे आयशु, आ गई। अंकल को आराम करना चाहिए, बिजनेस में संभाल लूंगा। आयशा का खून खौल गया। वो विक्रम के पास गई और धीमी आवाज में बोली, भैया बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों बालकनी में गए। आयशा ने फोन निकाला और वो फोटो दिखाई। आयशा गुस्से से, ये क्या है? आप नताशा को जानते हैं? राज को धोखा देने में आपका हाथ था। विक्रम का चेहरा एक सेकंड के लिए बदला, लेकिन फिर हंस पड़ा। पागल हो गई हो क्या? ये पुरानी फोटो है। नताशा मेरी दोस्त थी। राज से ब्रेकअप के बाद हम करीब आए। इसमें गलत क्या है? उद्धरण चिन्ह। आयशा, तो आपने ही उसे राज से छीना। विक्रम आंखें सिकोड़कर, छीना नहीं, उसने खुद चुना। राज बहुत पजेसिव था। मैंने नताशा को खुशी दी। आयशा को गुस्सा और आया, लेकिन विक्रम ने आगे कहा, सुन आयशु, राज को ये बात मत बताना। वो बदला लेगा और तुझे भी खो देगा। हम फैमिली हैं, एक रहना चाहिए। आयशा समझ गई, ब्लैकमेल विक्रम का ही था। रात को घर में बड़ा ड्रामा हुआ। ताऊजी ने फिर प्रॉपर्टी की बात छेड़ी। पापा गुस्से में उठे और चिल्लाए। माँ ने सबको चुप कराया। आयशा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। फोन पर राज का कॉल आया। राज, पहुंच गई, सब ठीक? आयशा झूठ बोलते हुए, हाँ सब ठीक है। तुम बताओ। बातें शुरू हुई। राज ने फिर पैशनेट टोन में बात की। कल रात की याद आ रही है, तेरी वो सिसकियां, तेरी गर्म सांसें। आयशा अकेली थी। उसने लाइट्स डिम कर दी। कॉल पर दोनों फिर गर्म हो गए। बहुत डिटेल्ड हॉट सीन आयशा की इमेजिनेशन में। राज का टच, उसके होंठ, उसकी उंगलियां, दोनों की सांसें तेज, मोन्स। लेकिन इस बार आयशा के मन में गिल्ट भी था। कॉल खत्म होने के बाद आयशा रो पड़ी। अगले दिन और ट्विस्ट। आयशा को एक और मैसेज आया, इस बार नताशा का। नताशा, आयशा, मैं जानती हूँ तुम राज के साथ हो। विक्रम ने मुझे बताया, दूर रहो राज से, वरना तुम्हारी फैमिली का राज सबको बता दूंगी। आयशा शॉक में। नताशा अभी भी विक्रम के साथ थी। शाम को आयशा बुटीक गई काम निपटाने। वहां राज आया सरप्राइज देने। दोनों फिर मिले। राज ने आयशा को कार में किस किया, फिर होटल ले गया।
इस बार और इंटेंस लव मेकिंग सीन, इमोशनल भी, हॉट भी। राज ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही सीन खत्म हुआ, आयशा के फोन पर आर्यन का कॉल। दीदी, पापा को फिर अटैक आया, हॉस्पिटल में हैं, और विक्रम भैया कह रहे हैं कि अब प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। क्लिफहैंगर। आयशा हॉस्पिटल पहुंची तो देखा नताशा भी वहां थी, विक्रम के साथ। नताशा ने आयशा को देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रही हो अब खेल शुरू होगा। आयशा अस्पताल पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। नताशा, वही नताशा जो राज का दिल तोड़ चुकी थी, अब विक्रम के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या विक्रम और नताशा ने मिलकर एक बड़ा खेल रचा था? सुनते रहिए ब्लैकमेल का जाल का दूसरा हिस्सा। आयशा अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ती हुई आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल। राज के साथ बिताई हुई वो सुहानी सुबह अब सपने जैसी लग रही थी। वह आईसीयू के बाहर पहुंची तो देखा पापा अंदर बेड पर थे, ऑक्सीजन मास्क का लगा हुआ। माँ कुर्सी पर बैठी सिर पकड़े रो रही थी। आर्यन दीवार से सटा खड़ा था, मुट्ठियां कसी हुई। और ठीक उसी कॉरिडोर के कोने में विक्रम और नताशा खड़े थे। नताशा ने लाल साड़ी पहनी थी, लिपस्टिक गाढ़ी, आंखों में काजल। वो विक्रम की बांह पर हाथ रखे हल्के से हंस रही थी। आयशा को देखते ही उसकी हंसी और चौड़ हो गई। वो धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ी। नताशा मीठी लेकिन जहरीली आवाज में, अरे आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा दांत पीसते हुए, ये सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? विक्रम जल्दी से बीच में आया। आयशु, नताशा मेरी दोस्त है, मैंने ही बुलाया। अंकल की तबीयत खराब है ना, सपोर्ट के लिए। नताशा आंख मारते हुए, हाँ सपोर्ट। वैसे आयशा, सुना है तुम राज के बहुत करीब आ गई हो। बधाई हो, लेकिन सावधान रहना, राज का दिल बहुत नाजुक है, टूट जाता है आसानी से। आयशा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो नताशा पर झपटना चाहती थी, लेकिन माँ की रोने की आवाज ने रोक लिया। वो अंदर चली गई। पापा को देखकर उसका दिल पिघल गया। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से दूसरा माइल्ड अटैक आया है, लेकिन खतरे से बाहर हैं। रात को घर लौटे, पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। आयशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन पर राज का मैसेज आया। राज, मेरी जान, बहुत टेंशन में हूँ। पता नहीं क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। बताओ ना क्या हुआ? आयशा ने कुछ नहीं लिखा, बस कॉल कर दिया। राज ने तुरंत उठाया। राज चिंतित आवाज में, बोलो पापा ठीक है ना? आयशा रोते हुए, हाँ, लेकिन बहुत टेंशन है। राज, मैं कल सुबह दिल्ली आ रहा हूँ, अब और नहीं सहन कर सकता दूर रहना। आयशा घबरा गई। नहीं राज, मत आओ, मतलब अभी नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन राज नहीं माना। कॉल पर दोनों की बातें फिर इमोशनल हो गईं। राज ने आयशा को समझाया, प्यार भरी बातें की, फिर धीरे धीरे टोन बदल गया। राज हंसकी विस्प में, सोच रहा हूँ तेरी वो सॉफ्ट स्किन, तेरे होंठ, कल सुबह जब मिलूंगा तो फिर से वही सब करूंगा। आयशा अकेली थी। उसने दरवाजा लॉक किया, लाइट्स ऑफ कर दी। कॉल पर बहुत लंबा, बहुत हॉट सीन चला। दोनों की सांसें, विस्पर्स, इमेजिनेशन में एक दूसरे को छूना, किस करना और भी बहुत कुछ। आयशा की सिसकियां, राज की गहरी सांसें। इस बार सीन और इंटेंस था क्योंकि दोनों अलग थे, लेकिन दिल से जुड़े। कॉल लगभग आधे घंटे चली। कॉल खत्म होने के बाद आयशा बेड पर लेटी रही, आंखों में आंसू। उसे गिल्ट हो रहा था कि राज को सच नहीं बता रही। अगली सुबह राज दिल्ली पहुंच गया। आयशा को सरप्राइज देने सीधे घर आया। माँ आर्यन हैरान। पापा बेड पर थे, लेकिन राज को देखकर मुस्कुरा दिए। राज पापा के पैर छूते हुए, अंकल, मैं राज मल्होत्रा, आयशा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। पापा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। लेकिन ताऊजी और विक्रम भी घर पर थे। विक्रम का चेहरा देखते ही सफेद पड़ गया राज को देखकर। दोपहर में नताशा फिर आए। इस बार बहाना बनाकर विक्रम के लिए कुछ सामान लाई थी। राज और नताशा की नजरें मिली। राज का चेहरा पत्थर हो गया। नताशा ने मीठी मुस्कान दी। नताशा, हाय राज, लंबे टाइम बाद। राज ठंडी आवाज में, हाँ, बहुत लंबा टाइम। माहौल तनावपूर्ण हो गया। आयशा ने राज को बाहर ले जाकर समझाया कि नताशा विक्रम की दोस्त है, लेकिन राज को शक हो रहा था। शाम को राज ने आयशा को होटल ले गया। दिल्ली में उसका अपना होटल था। सूट में दोनों अकेले। राज बहुत इमोशनल था। राज आयशा को बाहों में लेकर, मुझे डर लग रहा है आयशा, कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ ना दो। फिर बहुत इंटेंस रोमांटिक और हॉट सीन। इस बार रियल दोनों एक दूसरे में खो गए। बहुत डिटेल्ड, पैशनेट, इमोशनल लव मेकिंग।
राज ने बार बार कहा, आई लव यू। आयशा भी पिघल गई, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रात को विक्रम का कॉल आया आयशा को। विक्रम, राज को सब बता दूं क्या? नताशा तैयार है, या तुम खुद बता दो? आयशा ने फोन काट दिया, लेकिन अब डर और बढ़ गया। अगले दिन बड़ा ट्विस्ट। ताऊजी ने पापा के सामने प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दिए और कहा कि साइन कर दो। पापा ने मना किया तो ताऊ जी ने धमकी दी, ठीक है, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा था। पुराने टैक्स चोरी के केस फिर खुल जाएंगे। आयशा को समझ आया, ताऊजी, विक्रम और नताशा तीनों मिले हुए हैं। नताशा इसलिए आई क्योंकि विक्रम ने उसे राज से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। क्लिफहैंगर, आयशा ने फैसला किया कि अब राज को सब सच बता देगी। वो राज के पास गई और रोते हुए बोली, राज, मुझे माफ कर दो। नताशा और विक्रम, मेरे कजिन विक्रम ने ही नताशा को तुमसे छीना था और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। राज का चेहरा देखते ही पत्थर हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। राज धीमी लेकिन डरावनी आवाज में, क्या कहा तुमने? आखिरकार सच बाहर आ गया। लेकिन अब राज का गुस्सा क्या करवाएगा? क्या वो विक्रम से बदला लेगा या आयशा से नाराज हो जाएगा? फैमिली का ये जाल और कितना फैलेगा? अगले एपिसोड में मिलेगा सबसे बड़ा धमाका। सुनते रहिए दिल की धड़कन।